बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा हिस्सा ग्रामर सेकंड ईयर का आखिरी हिस्सा है जिसकी तरफ हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने सबसे पहले मसादर का जुमलों में बतौर अमदादी अफ़आल इस्तेमाल समझाया था आपको। फिर उसके बाद बेटा क्या है, दूसरा हमारा जो टॉपिक था वो रमूज़ औक़ाफ़ पर मुश्तमिल था, जिसके 2 लेक्चर हैं। पहले लेक्चर में 3 अलामतें और बेटा क्या रमूज़ औक़ाफ़ की हिस्ट्री है, और उसके बाद बेटा क्या है 7 अलामतें हैं, उनके ऊपर हमने सैर हासिल गुफ्तगू की। आज हम अपने अगले टॉपिक और आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मुताबिकत और हरूफ का जुमलों में इस्तेमाल। सामने आपका टॉपिक है वो हरूफ का जुमलों में इस्तेमाल है। देखिए बेटा, अमूमन जुमले के 2 हिस्से होते हैं, इनमें हरूफ के इस्तेमाल के असूल। ये हरूफ के इस्तेमाल के भी बेटा क्या है 2 तरीके हैं। पहला तो वो है जिसमें इस तरह की जुमलों में नौयत होती है कि जुमले के 2 हिस्सों में दोहरा हरूफ का इस्तेमाल होता है। कभी पहले हिस्से में हरूफ का इस्तेमाल और जुमले के दूसरे हिस्से में भी हरूफ का इस्तेमाल होता है। कुछ ऐसे जुमले होते हैं जिनके सिर्फ दरमियान में ही हरूफ का इस्तेमाल होता है। ये वो जुमले हैं जिनके जुमलों के 2 हिस्से होते हैं और दोनों के हिस्सों में हरूफ का इस्तेमाल। पहला हिस्सा और यानी हरूफ से शुरू होता है वो जुमला, और आखिर में जुमले की अदायगी यहाँ पे होती है, वहाँ भी हरूफ का इस्तेमाल होता है। हरूफ के असूल के मुताबिक जुमले के 2 हिस्से होते हैं जो मैंने मिसालें दी हैं, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। देखिए बेटा, जुमले का पहला हिस्सा लिखा मैंने, दूसरा हिस्सा लिखा और आगे इसकी मिसाल दे दी कि जुमले के पहले हिस्से में हरूफ अगर बेटा जैसे जैसे होगा, दूसरे हिस्से में वैसे वैसे होगा। गौर से देखें, ये हमारे जुमले का पहला हिस्सा है। जैसे जैसे रात होती गई वैसे वैसे तारीखी बढ़ती गई। अब दूसरी मिसाल की तरफ देखें बच्चे, जूं जूं और उसका दूसरा हिस्सा है तू तू। जूं जूं दवा की तू तू मर्ज बढ़ता गया। फिर आगे देखिए बेटा, खा खा दूसरे हिस्से में भी खा आएगा। खा पैदल आए, खा गाड़ी पर आए, पहले हिस्से में खा और दूसरे हिस्से में भी खा। चाहे फिर दूसरे हिस्से में भी चाहे पढ़ो, चाहे सो जाओ। तो पहले हिस्से में बेटा क्या है, चाहे। चूंकि, अच्छा बेटा, जुमले के पहले हिस्से में अगर चूंकि लफ्ज आएगा, और गौर से देखिए बेटा चूंकि अलग होता है। कुछ बच्चे क्या है चूंकि को ऐसे लिखते हैं चूना के, तो ये लफ्ज गलत है। सही लफ्ज जो है आपका चूंकि पहले हिस्से में आया तो दूसरे हिस्से में इसलिए। देखिए मिसाल की तरह, चूंकि उसने मेहनत की इसलिए वो, चूंकि उसने मेहनत नहीं की इसलिए वो फेल हो गया। अगले जुमले को, अगले बेटा के हरूफ को देखें, अगर पहले हिस्से में आएगा तो दूसरे हिस्से में तो आएगा। तो जरूरी नहीं बेटा क्या है पहला हिस्सा वो ये खाली जगह छोड़ दे, ठीक है, वो खाली जगह जो भी छोड़ दे। अगर दूसरे हिस्से में तो है तो पहले हिस्से में अगर आ जाएगा। सब अलामतों का ऐसे ही है। कहते हैं कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरा बेटा जरूर कामयाब होगा। जो के दूसरे हिस्से में तो आएगा, जो बात दिल से निकलती है, जो बात दिल से निकलेगी तो असर रखेगी। अगला जुमला, अगला हरूफ का हमारा इस्तेमाल है तो बेटा दोहरा बेटा हरूफ का इस्तेमाल है। इस तमाम मिसालों में दोहरा हरूफ है, यानी कि दो दफा क्या है हरूफ का इस्तेमाल है। इन तमाम मिसालों को आप ये कह सकते हैं कि जुमलों में दोहरा हरूफ का इस्तेमाल अकहरा भी होता है, यानी कि 1 दफा भी होता है, 2 दफा भी होता है, सिंगल भी होता है। तो यहाँ बेटा क्या है अगरचे लेकिन, देखिए बेटा अगरचे लेकिन आएगा, अगरचे वो खूबसूरत है। अगरचे पहले हिस्से में आया तो दूसरे हिस्से में लेकिन अखलाक अच्छा नहीं। कहता है कि और जो अमीर है कि ये हिस्से में आ गया बेटा अमीर, जो भी है मौत से बच नहीं सकता।
तो ये बेटा क्या आपकी हरूफ का इस्तेमाल था। ये वो मिसालें हैं जिसमें जुमले के दो हिस्से हैं, यानी जुमले में दो मरतबा हरूफ का इस्तेमाल हुआ है। कुछ ऐसी मिसालें भी हैं जिसमें बेटा क्या है सिर्फ हरूफ का दरमियान में इस्तेमाल होता है या सिर्फ शुरू में होता है, यानी एक मरतबा हरफ का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए बेटा क्या है आगे हम उन हरूफ की तरफ चलते हैं जो जुमलों में एक मरतबा ही आते हैं। जी बेटा, हरूफ का यह इस्तेमाल था और पहले हमने तकरीबन 9 असूल पढ़े हैं जिनका दोहरा इस्तेमाल था जुमले में, पहले हिस्से और दूसरे हिस्से में इस्तेमाल था। अब जो है जुमलों में एक हरफ का इस्तेमाल है, यानी कि ऐसे जुमले भी होते हैं पेपर में जिनमें हरफ का एक मरतबा इस्तेमाल था। जैसे अमूमन हरफ चाहे पुख्ता इरादे को भी ज़ाहिर करता है। पहले मैंने चाहे का दोहरे इस्तेमाल में बताया था, यानी कि पहले हिस्से में चाहे आएगा तो दूसरे हिस्से में भी चाहे आएगा, लेकिन यहाँ पे इस असूल में बदल दिया है, मैं तुमसे ही शादी करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। या दूसरी मिसाल कहता है कि मैं पेपर मुकम्मल करके उठूँगा चाहे 12 बज जाए, यानी कि पुख्ता इरादा है उसका। तो इसके अंदर बेटा क्या आपकी पहला जो है इसमें जो वाहिद एक हरफ का इस्तेमाल है एक मरतबा, उसकी मिसाल थी। जुमले में अगर किसी की दो खूबियों या खामियों का जिक्र हो तो हरफ बल के इस्तेमाल होता है। कहता है वो ज़हीन ही नहीं बल्कि मेहनती भी है। या इसकी दूसरी मिसाल वो झूठा ही नहीं बल्कि चोर भी है, यानी उसकी खामियां हैं। तो इसलिए बेटा कि ये दूसरा असूल था। इसमें अगर जुमले में दो चीज़ों का मुवाजना करके फैसला आज़ाद छोड़ दिया जाए तो हरफ या का इस्तेमाल। या इसको यूं कर लें कि अगर आपके सामने दो चीज़ों का इंतखाब, दो चीज़ें रख दी जाए और इंतखाब का फैसला आपको दे दिया जाए। फर्ज किया सवाल आ जाते हैं आपके पेपर में, कहता है कि आप मुकालमा लिखें या रोजनामचा, यानी कि सवाल के दरमियान में दो चीज़ें दे दी उसने, लेकिन मवाजने का हक आपको दे दिया। आप इनमें से जो भी इंतखाब करेंगे वो दुरुस्त तसव्वुर की जाएगी। तो इसके बेटा क्या है अच्छा है या बुरा है, यानी अच्छा है या बुरा है। और उसके बाद बेटा क्या है साइंस या आर्ट्स, यानी दोनों चीज़ों का मुवाजना किया गया है। तो इसके बेटा क्या है यहाँ पे आपकी अगला असूल था। आगे कहता है कि अगर जुमले में किसी को धमकी दी जाए तो हरफ डराया जाए तो वरना इस्तेमाल होगा। सच बोल दें वरना पिटाई होगी। तो इसके बेटा क्या है यहाँ पे किसी को आप धमकी देते हैं तो उसमें बेटा क्या है हरफ वरना का इस्तेमाल होगा। अगर जुमले में किसी चीज़ के होने के मुकम्मल असरात हों मगर अचानक वो ना हो तो हरफ मगर आएगा, यानी किसी फर्ज किया कि एक चीज़ के मुकम्मल असरात हैं। फर्ज किया कि एक टीचर कॉलेज में तो आया तो अचानक बेटा क्या है वो क्लास में ना, या आपने देखा कि टीचर क्लास की तरफ आ रहे थे लेकिन अचानक वो क्या है रास्ते से ही मुड़ गए, किसी और काम चले गए। तो आपने कही सर तो आए थे मगर क्या है क्लास में नहीं आए। कहता बादल तो आए मगर बारिश ना हुई, यानी कि एक चीज़ को आपने देख लिया, असरात भी देख लिया, आपको पता था ये चीज़ इसके बाद मुमकिन हो जानी है, तो मगर क्या है अचानक वो क्या है वो नहीं हुई, यानी कि 99% चांस थे लेकिन बेटा का 1% चांस थे कि नहीं होगी। तो लेकिन बेटा क्या है वो 99 जब बेटा क्या है 1% की तरह बेटा क्या है कम हो जाएंगे तो वहां पे आपका क्या है हरफ मगर आएगा। तो बेटा ये हरूफ का इस्तेमाल था जुमलों में। इसका दूसरा हिस्सा बेटा क्या है मुताबिकत का इस्तेमाल है, वो फेल की फाइल और मफूल के साथ है। अच्छा बेटा कभी बेटा क्या है इनमें से दो मारूजियाँ ले लेता है और तीन मारूजी बेटा क्या मुताबिकत में से ले लेता है, कभी उधर से दो ले लेता है इधर से। इन दोनों को मिलाकर हरूफ और मुताबिकत को मिलाकर आपके 5 नंबर की मारूजी आएगी बोर्ड के इम्तिहान में। आपने इसको बेटा क्या है ज़हन नशीन करना है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो चीज़ें आपको समझाई हैं आपको बआसानी समझ में आ गई होंगी। अगर बेटा क्या किसी बच्चे को कोई मसला होता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार कर
سکتے ہیں اور اس کے بارے میں اپنی بیٹا کیا اپنی اصلاح حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ آپ کا مخلص کاشف راؤ۔ السلام علیکم۔